हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कहां तक लीगल है, इलीगल है, क्या ये होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो किस लेवल तक की जॉब आपको चूज करनी चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। और पिछले 1-2 सालों में जो ये मून लाइटिंग वाले केसेस इतने बढ़े हैं, उसका क्या रीजन है और क्यों अब बड़ी बड़ी कंपनियां इतने सारे एम्प्लॉयज को अब वो फायर कर रही हैं जो एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम के साथ जुड़े हुए हैं। स्पेशली आईटी कंपनियों में हमने ये देखा कि पिछले 2 साल तक कोविड के खत्म होने के बाद एक आईटी सेक्टर ही ऐसे था जहां पर अभी भी वर्क फ्रॉम होम चालू था। लेकिन पिछले 1-2 महीने में जितनी भी मेजर आईटी कंपनियां हैं उन सभी ने अपने वर्क फ्रॉम होम वाले जो सिनारियो थे, केसेस थे, वो बंद कर दिए क्योंकि अब इंडिया में कोविड हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, वैक्सीन सबको लग चुकी है एंड वी आर प्रीटी मच कंफर्टेबल विद दिस एनवायरमेंट। सो बेसिकली वीडियो का हमारा मेन टॉपिक यही था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट मैं कहूंगा पिछले कुछ महीनों में, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी भी आई जहां पर लोगों ने ऐसे ऐसे लेवल की जॉब की भी मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर इस पर भी वीडियो बनाओ, जो मुझे लगा कि शायद ये सही नहीं होगा। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें कुछ 10,000 की इंटर्नशिप की कोई जॉब थी। फिर लोगों ने कहा डेटा एंट्री की कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, ग्राफिक डिजाइनर की क्या जॉब है, फिर कंटेंट राइटर जैसा कुछ आया था यूट्यूब वीडियोस के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं आजकल, मतलब एंटरप्रेन्योर्स नए नए फील्ड्स को लेकर आ रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम के लिए। लेकिन एक बात हमें समझना ये जरूरी है कि क्या आप इसे एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए देखते हैं, और अगर नहीं देखते तो आप इसे करने में इतना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सही है या गलत है, ये आपका प्योरली डिसीजन है, आप डिसाइड करिए क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट आप समझते हैं। हो सकता है मैं अभी आपको कहूं कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम पे ना जाकर एक स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करें। जितना टाइम हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को दे रहे हैं, अगर उतना टाइम हम अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने में करें तो शायद मुझे लगता है उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत बेटर होगा। लेकिन ये हर केसेस में सही नहीं हो पाता क्योंकि हर किसी की मॉनेटरी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि सपोज आप किसी भी फील्ड में हैं, आपने हमारी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, जो मैंने जॉब रिलेटेड वीडियोस डाली है वो मैक्सिमम कोविड के बाद ही डाली है। उससे पहले हमारे वीडियोस पर, हमारे चैनल पर स्पेशल जो वीडियोस थे वो कंटेंट स्पेशलाइज्ड टू एजुकेशन पे थे। अभी भी वो वीडियोस आने वाले टाइम में हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस फेज के बाद एक ऐसा टाइम आया जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया बहुत सारे लोगों, क्योंकि मैंने अपनी एक नॉर्मल वीडियो, आई गेस जब मैं वेदांतु पे ज्वाइन हुआ था, तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल्स डिमांड एंड आई थॉट दैट कि ये अगर मैं कर सकता हूं तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं घर बैठे, जिनके पास वाईफाई है, जिनके पास लैपटॉप है, तो एक अपनी इनकम जनरेट करे। दैट वाज द नीड ऑफ टाइम, वो समय की जरूरत थी। तो मैंने एक ऐसा ही वीडियो डाल दिया था, आप देख सकते हैं वेदांतु की हमारी वो वीडियो ट्रेंडिंग में है। लोगों को पसंद आई, लोगों ने देखा, उन्होंने और भी डिमांड की कि क्या और ऐसे सोर्सेज हैं। फिर उसके बाद मैं अनअकैडमी पे ज्वाइन हुआ था, उसकी वीडियोस डाली, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर बायजूस पे ज्वाइन हुआ, उसकी वीडियो डाली, उनको भी बहुत पसंद किया। बट मैंने, आप देखिए, इन किसी भी प्लेटफॉर्म्स को अपने परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर कभी भी नहीं रखा। मेरे लिए मेरी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम वही थी जो कोविड के पहले थी, ना उसे मैंने छोड़ी। बहुत सारे अच्छे ऑफर्स आए लेकिन फिर भी मैं उस परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम के साथ स्टिक रहा। मैं ये नहीं कहता फिर से कि आप भी रहिए, ये आपका कॉल है। मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जो मुझे यहां तक लेकर आई और जिसमें मुझे लगता है कि मैं बहुत बेस्ट हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर उससे मिलता जुलता कोई दूसरी भी सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है तो लाइक चेरी ऑन टॉप। सो मुझे ये लगा कि आई एम अ टीचर, एजुकेटर हूं, तो मैं ऐसी फील्ड चूज करूंगा जहां पर मेरी नॉलेज का कोई यूज हो। ठीक है, अब मैं अगर एक डेटा एंट्री की जॉब ढूंढ लूं, या एक कंटेंट राइटर की जॉब ढूंढ लूं, या थंबनेल डिजाइनर की जॉब ढूंढ लूं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। पैसे तो हो सकते हैं, थंबनेल बना दूं, एक थंबनेल के अच्छे खासे मिल जाए, उससे मतलब नहीं, क्योंकि दैट वॉन्ट एड एनी एक्स्ट्रा
आई व्हाट शुड आई से, मुझे क्या कहना चाहिए, मतलब वो कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं करेगा मेरी नॉलेज में, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज वो एक टाइम के लिए था, टाइम की जरूरत थी, उस टाइम फ्री थे तो हमने कर लिया। अब अगर मुझे करना होगा तो आई वॉन्ट इवन लुक फॉर सेकेंड टाइम कि मुझे थंबनेल बनाना है या कंटेंट टाइप करना है या राइट करना है, लिखना है। सिंपल एज दैट। यही रीजन था कि जितनी वीडियोस हमने डाली अपने चैनल पे वो मैक्सिमम टीचिंग जॉब से रिलेटेड थी। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट करके बोला कि सर आप सिर्फ बायजूस की, वेदांत, मतलब ये टीचिंग की जॉब की क्यों डाल रहे हैं, और भी तो जॉब है। बट मैंने और जॉब वैकेंसीज की वीडियोस नहीं डाली, बीच में कुछ वीडियोस आई थी बट आई स्टॉप्ड इट। द रीजन बीइंग इज दैट कि मुझे लगता है कि मैं जिस फील्ड से हूं मैं उस फील्ड के लोगों को बताऊं, उसमें कुछ मैं ज्यादा वैल्यूज ऐड कर पाऊंगा। सो बेसिकली वीडियो में हम आपसे यही बात करना चाहते हैं कि आपको क्या कोई भी जॉब मिल जाए पार्ट टाइम के लिए तो करना शुरू कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से माई क्लियर आंसर इज नो। दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस टू मी। सुबह 9 बजे से या 8 बजे से आप काम स्टार्ट करते हैं, मतलब डे टाइम जो है वो आपका बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है। इसकी जो ग्रोथ है, रेवेन्यू जो इससे जनरेट करते हो, ये बहुत थाउजेंड्स लैक्स ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है अगर इसे सही डायरेक्शन में ले जाया जाए। आप एक एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं, एक ऐसा फार्मर जिसे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वीट या राइस, पैडी या वीट दोनों में से कोई भी ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से उसे पता है कि इसके लिए कितने हमको अमाउंट में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने हैं पर्टिकुलर एकड़ ऑफ लैंड में, फिर किस किस टाइम पे हमको इसे इरिगेट करना है। तो अगर आप उससे कुछ इस फील्ड में नया बताएंगे कि एक और ऐसी दवा आई है जिससे जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो आपके फसल को खत्म कर देते हैं उनको आप खत्म कर सकते हैं या उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, तो मुझे लगता है वो उसके नॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेगा। आप उसी फार्मर को ये बोलो कि भाई तू फार्मर की जॉब छोड़ दे, मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है जिसमें तुझे फर्नीचर बनाना है। तो आपको क्या लगता है, हो सकता है मजबूरी के लिए वो कुछ टाइम के लिए कर ले, बट क्या वो कोई वैल्यू ऐड कर पाएगा? कभी भी नहीं। वो सिर्फ वहां पर सिर्फ एक इनकम के लिए जाएगा, बाकी उसके लिए कुछ नहीं, और वो भी कुछ दिनों में उससे बोर हो जाएगा और छोड़ देगा। ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी फील्ड से रिलेटेड उसे कुछ बताओगे तो आई एम डैम श्योर वो उसमें इंटरेस्ट भी लेगा और उसे कुछ सीखेगा जो उसको उसी फील्ड, क्योंकि उसको पता है एक फार्मर को लाइफ टाइम फार्मिंग करनी है, फर्नीचर नहीं बनाने उसे। ठीक है। तो एज अ टीचर मुझे पता है कि अगर मुझे कहीं पर लाइफ टाइम पढ़ाना होगा तो मेरी यही जॉब है और मैं यही करूंगा। तो मैं कुछ ऐसा काम करूं पार्ट टाइम में भी कि जो मुझे इस जॉब में कुछ वैल्यू ऐड करे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम जॉब कि सर घर बैठे पैसे तो आ रहे हैं, अल्टीमेटली पैसे ही मैटर करते हैं। हो सकता है मैटर करे, इनफैक्ट बहुत केसेस में मैटर भी करते हैं, इट डज मैटर। बट मेरा ये कहना है कि ये कितने दिन तक चलेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मे बी ईयर, 2 ईयर। जब आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप इसके लिए बोर हो जाएंगे और सामने वाला आपको इतना ज्यादा वर्थ नहीं पाएगा कि आपके साथ वो कंटिन्यू करे, और फिर एक टाइम के बाद आपको वो ना बोल देगा। तो आप ना वहां के रहे, और उतना टाइम अगर आपने इस फील्ड को दिया होता तो हो सकता था बहुत कुछ अच्छा होता। सो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी सपोज टीचिंग फील्ड में हैं तो आप ऐसी ही जॉब के लिए पार्ट टाइम में भी जाइए जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड हो। ठीक है। सपोज आप एक बहुत अच्छा, स्पेशली फॉर द वुमेन्स हु आर देयर हाउस वाइफ्स के लिए मैं कहूंगा कि आप रादर देन डूइंग सम टाइनी जॉब्स आई शुड से, जिसकी इनकम बहुत कम होती है, बहुत छोटी इनकम होती है, उसको करने के बजाय, जैसे कुछ आए थे कि कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने होते हैं, फिर जैसे मैंने कहा डेटा एंट्री करनी होती है घर बैठे, कुछ काम नहीं है सर तो यही कर लेते हैं। मैं कहता हूं अगर सपोज आप बहुत अच्छे हैं कुकिंग में तो व्हाई नॉट यू शुड लर्न सम गुड स्किल्स इन कुकिंग एंड ओपन इन यूट्यूब चैनल। यार बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कुकिंग सिखाइए। वैसे भी यूट्यूब पे कुकिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है गो फॉर दैट। आप पार्ट टाइम या सेकेंड जॉब जो कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को भी अपने इंटरेस्ट का ही हिस्सा बनाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ थोड़े बहुत पैसे आ जाएं इसके लिए कुछ भी करने को बोल दिया जाए और आपको करने लगे तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो पैसे
एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास आएंगे, उसके बाद आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सामने वाले का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और आप अपने आप को ये पाएंगे कि व्हाट एम आई डूइंग, एम आई मेड फॉर दिस, मुझे ये करना है क्या, ये दिस आई एम सेइंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने ऐसी भी जॉब कर ली जो मैं नहीं करना चाहता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम कर ली। लेकिन मैंने कहा ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उससे ज्यादा मैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाया, एंड फाइनली आई हैव टू लीव, छोड़ दिया भाई, हमसे नहीं होगा। तो यही चीज आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि जो लोग भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज कोई हमें कुछ भी पैसे ऑफर कर दे, 100-200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए डेली सॉरी, और हमें जो भी बोल दे हम कर लेंगे, लाइक डिजाइन विजाइन कर लेंगे, लिख विख लेंगे, या कुछ बोल दिया आपको सिर्फ ये डेटा कॉपी करके यहाँ करना है। अरे यार कब तक करोगे? अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो मत करो, आप वो करो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें आपको मजा आ रहा है। मजा इन द सेंस यानी जो आपकी फील्ड का है, जो कुछ बाद में इसको छोड़ भी दूं तो इसका फायदा मुझे वहां पर हो। समझ गया? जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैंने कोविड टाइम पे पार्ट टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा है, तो बहुत सालों के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए मैंने बुक से ऐसे क्वेश्चंस निकाले जो शायद मैंने छोड़ दिए थे या मैं नहीं निकालता था। मे बी फॉर द सेक ऑफ यू कैन से एक्सपीरियंस था, तो लगता था इस चैप्टर के क्वेश्चन तो याद है यार, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। बट उस टाइम पे वहां पर पढ़ाने के लिए, क्योंकि लगा यार ऑनलाइन कुछ भी पूछ लेगा कोई, तो और बेटर प्रिपेयर करना पड़ा। तो उस प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत अच्छा लर्नर बना दिया। मतलब 2 साल के अंदर आई हैव ग्रोन माई सेल्फ एज अ गुड लर्नर। और अब मेरी ये हैबिट हो गई है कि मैं कुछ भी सुनता हूं, जब तक मैं लिख नहीं लेता हूं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, बिकॉज आई एम राइटिंग लर्नर, मैं लिख के लर्न करता हूं। ठीक है, ये हैबिट मैंने छोड़ दी थी, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। बट कोविड के सिचुएशन के बाद ये हैबिट मेरे अंदर फिर से डेवलप हो गई। तो आप मुझे कुछ भी समझाएंगे ना, मुझे वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैं उसे लिखूंगा। ये स्किल डेवलप हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैंने वही फील्ड चूज की जिस फील्ड में मैं ऑलरेडी हूं और जो लाइफ टाइम रहूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और मुझे लगता है कि आप अगर मेरी बात से अग्री करते हैं तो आप जरूर एक लाइक देके बताएंगे कि लाइक से जो है ना ऐसा थंबनेल वाला, उस पर क्लिक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए, और अपनी भी स्टोरी शेयर करिए। अगर आप लोगों में से किसी ने भी कोविड टाइम पे कुछ ऐसे काम किए हैं जिसने कुछ वैल्यू ऐड किया आपके, जिसके लिए आप कभी भी प्रिपेयर नहीं थे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल रीच आउट टू यू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी लोगों तक जाए तो हम उसे लोगों तक लाएंगे, वी विल ट्राई टू पोस्ट इट ऑन आवर चैनल, और आपके साथ हम इसे लोगों तक लाएंगे और लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। ठीक है, सो विद दैट होप, आई होप यू हैव मस्ट हैव लव्ड द सेशन। हमारा टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम भी है, आप चाहे तो वहां पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।